नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को देखेंगे जो कि 22/12/2021 को पूछे गए थे ऑनलाइन एग्जाम में। अब देखिए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है पेपर 2 में हिंदी पेडागोजी का, क्योंकि पेपर 1 में तो थोड़ा इजी रहता है लेकिन पेपर 2 में थोड़ा सा हार्ड होता है। तो पूरी वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। ये 15 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और हाँ फ्रेंड्स, घर रोड के पास है तो थोड़ा सा नॉइस आएगा अगल बगल का, तो उसे आप लोग इग्नोर ज़रूर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। एक शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द पहले आएगा? जैसे डिक्शनरी में होता है ना, ए फिर बी का चलता है लाइन से, फिर ए बी ऐसे कर करके, तो उसी प्रकार से हिंदी में पूछ रहा है कि इन शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? कतरा, कंटक, कमतर या फिर काढ़ना? तो क्या आएगा? कंटक आएगा, क्योंकि ट आएगा ना, प फ ब त तो बाद में आता है, म भी बाद में आएगा, पफा बफा में आ गया, लेकिन ये कंटक ट पहले आता है, क ख ग घ छ छ ज छ, उसके बाद क्या आएगा? ट ठ ड ढ। तो ट दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे आता है, तो इसका आंसर क्या हो गया? कंटक हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? उच्च स्तर पर बच्चों का, देखिए, लेखन क्षमता का आकलन करने के लिए पूछ रहा है कि कौन सा जो प्रश्न है वो सबसे अधिक उपयुक्त है। पहला है, गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया? ये तो वन लाइनर है, इसमें बच्चे का कुछ माइंड नहीं लगेगा। आश्रम में कॉलेजों के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया? सी है, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? या फिर डी है, ऐसे कार्यों की सूची बनाओ जिन्हें तुम हर रोज़ खुद कर सकते हो। तो देखिए, इसका आंसर डी होगा, क्योंकि बच्चों से अगर हम खुद उनकी एक्टिविटी को जानने की कोशिश करेंगे तो उनके अंदर रुचि उत्पन्न होगा और वो एक से अनेक प्रश्नों का हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ऐसे कार्यों की सूची बनाओ जिन्हें तुम हर रोज़ क्या करते हो? खुद कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण डैश को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। यहाँ पर पूछ रहा है कि विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण क्या हो सकता है परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने के लिए? पाठ्यपुस्तक, आकलन, भाषा या फिर अभिव्यक्ति? तो क्या होगा? तो अगर प्रमुख कारण परीक्षा को एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति यहाँ पर है तो वो हो जाएगा पाठ्यपुस्तक। शिक्षा के विभिन्न साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण उसका पाठ्यपुस्तक होता है। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक में ही व्याकरण की समझ उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए, यह कथन है पूर्णतः असत्य है, पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, निरर्थक है? तो ये इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया, क्योंकि यह पूर्णतः सत्य है। पाठ्य पुस्तक में ही व्याकरण की समझ उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। और आजकल ऐसा ही हो रहा है, बच्चों में जो पाठ्य पुस्तक बनाए जा रहे हैं उसके पीछे जो प्रश्न उत्तर दिया जाता है उसी में बच्चों के व्याकरण से संबंधित भी कुछ प्रश्न डाल दिए जाते हैं। तो 10th का आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सुनने की कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है भाषण सुनकर? उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछ रहा है, क्योंकि हम लोग 6 से 8 वाले जो पेपर 2 हुआ है एग्ज़ाम, उसका हम लोग हिंदी पेडागोजी देख रहे हैं कि उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो उसे दोहराना, उस पर चर्चा करना, उससे संबंधित प्रश्न बनवाना या उस पर टिप्पणी करना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर सुनने की कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण पूछ रहा है, सबसे कम महत्वपूर्ण है भाषा सुनकर उस पर क्या करना? उसे दोहराना। मतलब ये सबसे कम महत्वपूर्ण है कि किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ को दोहराना। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सर्वाधिक प्रभावी है? मतलब उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे प्रभावी क्या है? ऑप्शन है, कहानियों की शब्द सा पुनरावृत्ति, कहानियों का नाट्य रूपांतर, कहानियों के पात्र के नाम लिखना तथा कहानियों की घटनाओं को क्रम से लिखना। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या रहता है बच्चों को सिखाने का कि जो भी कहानी है जो बच्चों को हम सिखा रहे हैं उसका नाट्य रूपांतर मतलब क्लास में करवाएं। बच्चों को कलाकार के रूप में, मतलब किसी को राम बना दें, जो भी स्टोरी अगर पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को किसी को राम, किसी को सीता, ऐसे बना करके उनसे हम नाट्य करवाएं, रूपांतरित, उस प्रकार के नाटक रूपांतरित करवाएं जिससे कि बच्चे क्या करें? जल्दी से सीखते हैं। आप देखते होंगे कि कोई भी फिगर देख करके बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कहानी। अगला प्रश्न है, आकलन की प्राकृतिक डैश डैश और उत्तरदायी होनी चाहिए। आकलन की प्रवृत्ति मानवीय और कठोर, कठोर पारदर्शी, मानवीय और पारदर्शी, पारदर्शी और व्यक्तिनिष्ठ।
तो कठोर कठोर जिसमें है वो तो हट ही गया, नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन आकलन की जो प्रकृति है वो मानवीय और पारदर्शी और उत्तरदायी पूर्ण होनी चाहिए। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगला प्रश्न है, रूपा छठी कक्षा में बच्चों के साथ अक्सर अनौपचारिक बातचीत करती है, वे इसके माध्यम से, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है, बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करती है, बच्चों को काम में लगाकर निश्चिंत हो जाती है, बच्चों का मनोरंजन करती है, या डी है बच्चों को सुनने बोलने के अवसर देती है। तो प्रश्न क्या था कि मतलब रूपा जो है छठी कक्षा में बच्चों के साथ अक्सर अनौपचारिक बातें करती है, किसके माध्यम से? तो वो बच्चों को सुनने और बोलने के अवसर देती है, इसलिए सबसे ज़्यादा बातें करती है कि बच्चे सुने और उसके ऊपर बोले कुछ। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की निगमन पद्धति डैश पर बल सर्वाधिक बल देती है। निगमन पद्धति देखिए पूछ रहा है कि किस पर बल देती है, उदाहरण पर, नियम पर, संदर्भ पर, या फिर पाठ्य पुस्तक पर। तो नी से याद रखिए, नियम पर, निगमन पद्धति जो है नियम पर बल देती है और आगमन पद्धति जो है वो उदाहरण पर बल देता है। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न है, कोई भी विषय कार्यक्षेत्र डैश रूप में डैश जानने योग्य नहीं होता। कोई भी विषय कार्यक्षेत्र भाषाई रूप ही जानने योग्य नहीं होता, भाषाई रूप न जानने योग्य नहीं होता, व्याकरणिक सदा, या फिर व्याकरणिक ही। तो इसका आंसर होगा कि कोई भी विषय कार्यक्षेत्र जो है वो भाषाई रूप न जानने योग्य नहीं होता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्नों को महत्व देना चाहिए डैश। उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछ रहा है कि कैसे प्रश्नों को महत्व देना चाहिए, जिनके उत्तर बहुत कठिन हो, जो स्व अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करे। देखिए यहाँ पर तो यही पॉजिटिव मिल गया कि जो बच्चों को स्वयं के लिए प्रेरित करे, कुछ बोलने के लिए प्रेरित करे, वैसे प्रश्न सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरा ऑप्शन भी देख ले। तीसरा है, जो एक ही पंक्ति में समाप्त हो जाए, जिनमें नैतिक मूल्य की गुंजाइश हो। तो इसका आंसर सबसे बेस्ट होगा, वो होगा बी, जो स्व अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करे। आंसर क्या हो गया? बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, विज्ञापनों, पोस्टरों और भाषा के अन्य उपयोगों का डैश कक्षा शिक्षण में किया जाना चाहिए। संश्लेषण, विश्लेषण, वर्णन, या फिर व्याख्या। क्या करना चाहिए? विज्ञापनों, पोस्टरों, भाषा और अन्य उपयोगों का कक्षा शिक्षण में क्या करना चाहिए? तो उसका विश्लेषण करना चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका होगा उसका एनालिसिस पहले किया जाए। अगला प्रश्न है, पूरक सामग्री होता है उसको डैश आकलन में शामिल किया जाना बेहतर होता है। क्या? सत्रांत, सतत, कठोर, या फिर उदार। तो क्या शामिल करना सबसे बेस्ट होता है? वो होता है सतत, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस प्रक्रिया हम लोग पढ़ते हैं ना, सीटेट में तो पढ़ना ही होता है, सतत व्यापक मूल्यांकन। तो क्या हो गया? पूरक सामग्री को सतत आकलन में शामिल किया जाना बेहतर होता है। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। एंड लास्ट प्रश्न है, कितनी भाषा की जानकारी बच्चे को दूसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ने में मदद करेगी, बाधक होगी, मदद नहीं करेगी, या बहुत तेज़ी लाएगी? तो कोई भी भाषा एक दूसरे की भाषा सीखने में कभी बाधक नहीं होती है, मदद कभी नहीं करेगी, ऐसा हो नहीं सकता। और बहुत तेज़ी लाएगी, नहीं, वो हमेशा मदद ही करेगी। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये 15 से 16 प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि सेकंड पेपर में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।